जय गुरु जय गुरु जय। आप देख रहे हैं अक्षर भारत। अक्षर भारत के कार्यक्रम जनता से एक सवाल में आप सभी का स्वागत है। जब देश भीषण गर्मी, लू और बढ़ते तापमान पर चर्चा कर रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री आम की किस्मों पर बात कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ आम पर चर्चा थी या फिर एक ऐसे नेता की सोच की झलक जिसकी नजर देश के हर छोटे बड़े विषयों पर रहती है। और अब सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर ही उनकी सबसे बड़ी राजनैतिक ताकत है? नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता संभालते हुए 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राजनीति में 12 साल कोई छोटा या कम समय नहीं होता। इतने लंबे समय में सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लोकप्रियता बढ़ती है, घटती है, लेकिन एक चीज जो लगातार बनी हुई है वह है प्रधानमंत्री मोदी की हर विषय पर पकड़ और उसकी प्रस्तुति का अंदाज। कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात, कभी पर्यावरण संरक्षण, कभी विज्ञान और अंतरिक्ष की चर्चा, कभी स्टार्टअप्स, कभी मिलेट्स और कभी भारत की सांस्कृतिक विरासत। विषय कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी उसके बारे में विस्तार से बोलते हुए दिखाई देते हैं। दुनिया के अधिकांश नेता आर्थिक नीतियों, सैन्य शक्ति या कूटनीति पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति की एक अलग विशेषता है। वे चंद्रयान से लेकर चाय, मिलेट्स से लेकर मिट्टी, योग से लेकर युवा स्टार्टअप और आम से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक हर विषय को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने का प्रयास करते हुए भरसक दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में जो देखने को मिला उसने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच लिया। 31 मई 2026 देश में भीषण गर्मी की चर्चा चल रही थी। राजस्थान के जैसलमेर में रेत का तूफान आफत बनकर लोगों के सरों पर मंडरा रहा था। लोग तापमान, लू और मौसम की बात कर रहे थे। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने मासिक कार्यक्रम, हर महीने चलने वाला मन की बात में देशवासियों के सामने आए, लेकिन उन्होंने चर्चा शुरू की गर्मी की नहीं बल्कि आम की। जी हां, उसी आम की जिसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, फलों का राजा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में पैदा होने वाली आम की कई प्रमुख प्रजातियों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक विभिन्न क्षेत्रों के आमों के नाम, उनकी विशेषताएं और उनकी लोकप्रियता का उल्लेख किया। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है,
आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। संभवतः यही कारण है कि मन की बात केवल सरकारी कार्यक्रम बनकर नहीं रह गया, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक संवाद का माध्यम बन गया है। यहाँ कभी परीक्षा देने वाला छात्र होता है, कभी किसान, कभी वैज्ञानिक और कभी कोई सामान्य नागरिक। सवाल यह है कि क्या यह केवल एक सामान्य चर्चा थी या इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। दरअसल राजनीति में संवाद केवल भाषण नहीं होता। संवाद का अर्थ होता है लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातों को समझना और उन्हें उन्हीं की भाषा में संबोधित करना, समझाना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। करोड़ों किसान खेती से जुड़े हैं। आम केवल एक फल नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों की जीविका का साधन भी है। जब देश का प्रधानमंत्री आम की प्रजातियों की चर्चा करता है तो वह केवल फल की बात नहीं कर रहा होता, बल्कि वह देश की कृषि विविधता, स्थानीय उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केंद्र में ला रहा होता है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या किसी प्रधानमंत्री को सचमुच इतनी छोटी छोटी बातें याद रहती हैं या रखनी चाहिए, या फिर इसके पीछे एक बेहद मजबूत तैयारी और अध्ययन की प्रक्रिया काम करती है। जो लोग नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को करीब से देखते रहते हैं, उनका कहना है कि मोदी किसी भी विषय पर बोलने से पहले उनका गहन अध्ययन करते हैं। यही कारण है कि कभी वह चंद्रयान की बात करते हैं, कभी योग की, कभी मिलेट्स और कभी आम की। राजनीतिक विरोधी भी अक्सर उनकी इसी क्षमता को स्वीकार भी करते दिखाई देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विषयों को केवल छूते नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में पर्याप्त जानकारी भी रखते हैं। हालांकि आलोचक यह भी कहते हैं यह उनकी संचार रणनीति का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वे हर वर्ग के लोगों से जुड़ाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे इसे रणनीति कहिए या व्यक्तिगत रुचि, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोदी देश के शायद उन चुनिंदा नेताओं में से शामिल हैं जो विज्ञान से लेकर संस्कृति, खेल से लेकर कृषि और विदेश नीति से लेकर स्थानीय परंपराओं तक हर विषय पर सार्वजनिक रूप से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि मन की बात जैसे कार्यक्रम लगातार वर्षों से जारी है। आज जब राजनीतिक संवाद अक्सर आरोप प्रत्यारोप तक सीमित होता जा रहा है, तब मन की बात में कभी जल संरक्षण, कभी परीक्षा, कभी स्वच्छता, कभी खिलौने, कभी मोटे अनाज और कभी आम जैसे विषयों को स्थान मिलता है। अब सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री ने आम की चर्चा क्यों की है। सवाल यह है कि क्या किसी राष्ट्रीय नेता के लिए देश के छोटे छोटे विषयों पर भी नजर रखना एक आवश्यक गुण है। क्या यही व्यापक दृष्टि एक नेता को जनवादी नेता बनाता है, या केवल राजनीतिक संचार का एक सफल सक्सेस मॉडल है? और सबसे बड़ा सवाल, 12 साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत आखिर क्या है? उनकी नीतियां, उनकी राजनीतिक रणनीति, उनकी स्मरण शक्ति, या फिर देश के हर विषय पर उनकी पैनी नजर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते चलते एक बार फिर मैं अपने उस सवाल को दोहरा दूं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है? आपके जवाब का रहेगा इंतजार, क्योंकि यह सिर्फ एक मोदी का सवाल नहीं है, बल्कि विश्व के राजनीतिक मंच पर राजनेताओं के लिए एक नसीहत है। और हाँ,
चलते चलते एक और बात, राजनीति में चुनाव जीतने वाले बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन इतिहास में वही नेता दर्ज होते हैं जिनकी नजर केवल सत्ता पर नहीं, समाज की नब्ज पर भी होती है। अब फैसला आपको करना है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की यही पैनी नजर उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। नमस्कार। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय। आप देख रहे हैं अक्षर भारत।